हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बच्चों आप सभी ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसे आपको पता है कि हमारे जो है एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो बच्चों उनके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो आज इसके लिए हम क्लास 4th का मैथमेटिक्स यानी गणित का जो है प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर आपके लिए लेके आए हैं। और बच्चों आप इसे देखकर अपने एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। आपका जो एनुअल एग्जाम आएगा उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे ही आ सकते हैं, या फिर इसका अभ्यास करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों देखो, इसमें देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में बच्चों ये पेपर आपको मिलेगा। तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को पढ़ के क्वेश्चन समझ सकते हैं और अपना उत्तर दे सकते हैं। देखते क्या है, नीचे कुछ खेलों के लिए भारतीय कीर्तिमान और विश्व कीर्तिमान दिए गए हैं। हेयर आर द इंडियन रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर सम जंप्स। यानी कि जो कुछ खेल होते हैं जैसे हाई जंप, लॉन्ग जंप, हाई जंप वुमेन, लॉन्ग जंप वुमेन, मैन वुमेन के इन्होंने आपको वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड दे रखे हैं टेबल में। तो अब देखते क्या करना है, दी गई तालिका से पता करो, फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल। यानी कि नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, उन्हें आपको इस टेबल को देख के हल करने हैं। चलिए पढ़ते, पहला क्वेश्चन क्या है। चंद्रपाल को ऊंची कूद के विश्व कीर्तिमान के बराबर आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स मोर शुड चंद्रपाल जंप टू इक्वल दी मैंस वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर हाई जंप। यानी कि देखो दो चीज़ है इसमें, हमने क्या देखा, पहला चंद्रपाल यानी चंद्रपाल और दूसरा हाई जंप, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि जो चंद्रपाल है और हाई जंप है, देखते कहाँ है। देखो चंद्रपाल क्या है, मैन है, मैन है ना, तो उसे हम मैन वाली टेबल में देखेंगे। ये देखो हाई जंप, ये रहा हमारा चंद्रपाल। जो इसका इंडियन रिकॉर्ड है ये है 2 मीटर 17 सेंटीमीटर, और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है जेवियर का 2 मीटर 45 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, ये है हमारा चंद्रपाल का और हाई का। और हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि उसे विश्व रिकॉर्ड यानी इसके बराबर में चंद्रपाल को आना है, तो उसके आने के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। तो अगर हमें इसे देखो 2 मीटर 17 सेकंड को 17 सेंटीमीटर को 2 मीटर 45 सेंटीमीटर बनाना है, यानी कि ये तो कट जाएगा, 2 मीटर है, तो 17 और 45 का हम जो है डिफरेंस निकाल लेंगे। देखते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस निकाल लेंगे, 45 माइनस 17। देखो बच्चों आपको डायरेक्टिव पता है या फिर आप हासिल ले सकते हो, आपको पता ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा 15, क्योंकि 5 बड़ा है, ये हो जाएगा 3। 15 में 7 गए बच्चों 8, 3 में से गया 2, यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो हमारे पहले क्वेश्चन जवाब क्या हो बच्चों, 28 सेंटीमीटर। जो सही है केवल उस पर ही हमें गोल या टिक लगाना है। तो चंद्रपाल को वर्ल्ड रिकॉर्ड आने के लिए 28 सेंटीमीटर और हाई जंप करनी होगी। सेकंड देखते हैं, बॉबी ए को 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना पड़ेगा। हाउ मैनी सेंटीमीटर्स हायर शुड बॉबी ए जंप टू रीच 2 मीटर। अब देखते हैं क्या है बच्चों, बॉबी ए ढूंढते हैं। देखो कहाँ है बॉबी ए, बॉबी ए देखो ये रहा बॉबी ए, ठीक है ना बच्चों। तो ये कूदा था 1 मीटर 91 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब ये हम याद रखेंगे 1 मीटर 91, बॉबी ए कितना था 1 मीटर 91 सेंटीमीटर। इसे 2 मीटर के लिए कितने सेंटीमीटर और कूदना है। आपको पता है बच्चों 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो जो 91 सेंटीमीटर है अगर ये 100 हो जाए, 100 सेंटीमीटर हो जाए तो ये क्या बन जाएगा 1 मीटर, और 1 मीटर पहले ही है, तो इन दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2 मीटर। तो 91 को 100 करने के लिए कितने चाहिए, 91 से हमें करना है 100। ये तो आप 100 में से इसे घटा लीजिए, और ये आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। तो 9 हमें सेंटीमीटर और चाहिए, क्योंकि 91 + 9 कितना होता है 100। तो इसका आंसर है 9 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों।
आपको गणित को बच्चों बस समझ के करना है कि वो क्या पूछ रहा है। सब जोड़ घटा गुना भाग ही है गणित में। चलते आगे। गलीना की लंबी कूद लगभग, गलीनाज लॉन्ग जंप इज नियरली, गलीना। अब देखते हैं टेबल में, हर क्वेश्चन का जवाब आपको टेबल से ही मिलेगा। तो अब गलीना पे चलते हैं। देखो कहाँ है ये गालीना, गैलीना। ये कितनी है 7 मीटर 52 सेंटीमीटर। इसकी क्या है लॉन्ग जंप। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गलीना की हम लिख लेते हैं 7 मीटर 52 सेंटीमीटर हमारी थी। गलीना की कूद लगभग 7 मीटर है। देखो बच्चों 7 मीटर तो है, लेकिन ये 52 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर में क्या होता है 1 मीटर हो जाता है। तो यानी कि इससे आधी है, यानी कि 7.5 के समथिंग है, 7.5 मीटर है। यस, 8 मीटर नहीं है, 8.5 मीटर भी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो बच्चों 7.5 मीटर है। चलिए बढ़ते आगे। महिलाओं के विश्व कीर्तिमान को देखो, यानी महिलाओं के वर्ल्ड रिकॉर्ड। लुक एट द वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे लंबी कूद और सबसे ऊंची कूद में कितना अंतर है। देखो बच्चों डिफरेंस पूछ रखा है, यानी माइनस होगा। जहाँ डिफरेंस आ जाए, अंतर आ जाए, अंतर या डिफरेंस आ जाए, वहाँ पे माइनस होता है। क्या होगा वो देखेंगे। बिटवीन द लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट जंप। अब देखो यहाँ पे हमें 3 चीज़ ध्यान रखनी है। वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड देखना है, लॉन्गेस्ट और हाईएस्ट जंप के बीच का डिफरेंस आपको देखना है। चलिए चलते टेबल पे। पहले देखते हैं वुमेन, लॉन्ग और हाई वुमेन्स का, और वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले में। तो ये देखो एक है बच्चों 7 मीटर 52 सेंटीमीटर, दूसरे 2 मीटर 9 सेंटीमीटर। हमें माइनस कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आगे यहाँ पे 0 लगा लेंगे। अब इसमें से फिर वही, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12। तो क्या गया 3 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर आएगा, और ये आ जाएगा 5 मीटर, 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। देखते हैं। देखो बच्चों हमारा डी ऑप्शन ये रहा 5 मीटर 43 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या क्या पूछ रखा है। वुमेन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड था, लॉन्गेस्ट एंड हाईएस्ट जंप थी, ठीक है ना। और डिफरेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया माइनस, यानी कि आपको कुछ ना कुछ घटाना है। तो आपको हर क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से देखना है, वो क्या पूछ रहा है हमसे, वो समझना है और उसे सोल्व करते जाना है। चलते आगे। यदि माइक पी सेंटीमीटर अधिक कूदता तो उसकी कूद पूरे 9 मीटर होती, ठीक है ना। अब पहले हम देखते हैं कि माइक पी कितना कूदा। चलिए देखते हैं टेबल में, हर क्वेश्चन जवाब हमें टेबल में। माइक पी ढूंढो। देखो ये रहा माइक पी, ये कूदा 8 मीटर 95 सेंटीमीटर, यानी 8 मीटर 95 सेंटीमीटर। इसलिए हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 9 अगर मीटर होती इसकी, कितने सेंटीमीटर और कूदता। अब इसे 95 को 100 करना है, ठीक है, तभी तो ये 1 मीटर बनेगा। तो यानी कि 5 सेंटीमीटर हम ये अगर और कूद जाता तो ये पूरा 9 मीटर होता, ठीक है बच्चों। तो इसका जवाब क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। किसकी ऊंची कूद 2.5 मीटर के बहुत नज़दीक है। देखो व्हूज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। 2.5 यानी 2.5 मीटर तो पूरा, और 50 सेंटीमीटर के आसपास, यानी 51 52 या 48, मतलब कितना भी 50 के आसपास हो सकता है, 2 ऊपर या नीचे, ठीक है। तो ये तो बात है कि 2 है। अब देखते हैं किसके बाद हुई है यहाँ पे हाई जंप। चलिए देखते हैं टेबल में। हाई जंप देखो बच्चों, एक तो ये हाई जंप ये रही और एक हाई जंप ये रही। ये देखो पहले जेवियर की देखो 2.45 है, यानी कि 2.5 के करीब है। हाँ दोनों है नहीं, बहुत पीछे है। 2.17 बहुत पीछे, 1 बहुत पीछे। तो हमारा जवाब क्या हो गया बच्चों जेवियर एस। तो इसका हमारा जवाब हो गया बच्चों जेवियर एस, ठीक है ना। आप कोई से भी लगा सकते हो, हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप टिक लगा सकते हैं।
उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि ये क्वेश्चन हमें कैसे करना है। और आपके पास पेपर में बहुत टाइम लगता है, तो सोच समझ के क्वेश्चन को देख के सारे जवाब देखो हमें टेबल से ही मिले हैं, फ्री के नंबर मिलते हैं, बस आपको ध्यान से देखना है और अपना गणित जोड़ घटा गुणा भाग कर देना है। चलिए बढ़ते आगे। अब देखो क्या है ये, पहली घड़ी में दिखाए गए समय से दूसरी घड़ी में दिखाए गए समय तक पहुंचने में मिनट की सुई को सरकने में कितना समय लगेगा। अब क्या है बच्चों इस क्वेश्चन में देखो, हाउ लॉन्ग विल इट टेक द मिनट हैंड टू मूव फ्रॉम टाइम शोन इन फर्स्ट क्लॉक टू टाइम शोन इन सेकंड क्लॉक। यानी आपको 2 क्लॉक दे रखे हैं बच्चों, सीधी सी बात है कि ये क्लॉक में टाइम पीछे है, ये थोड़ा आगे है, तो इसे यहाँ से पहुँचने में कितने मिनट आपके लगे हैं, ठीक है ना, वो आपको बताना है। यानी कि सीधी सी बात है बच्चों, डिफरेंस बताना है, यानी कि घटा होगी, जो आगे होगा उसमें से पीछे में हम घटा देंगे। चलिए करते हैं। देखो यहाँ पे हमारा टाइम क्या रखा है बच्चों, यहाँ पे टाइम रखा है 6:05, क्योंकि एक इसमें 5 मिनट होते हैं बच्चों। 1 घंटे में आपको होता है ना 60 मिनट होते हैं, 1 आवर में कितने होते हैं 60 मिनट्स। अब देखो और यहाँ पे टाइम हो रहा है बच्चों 6:15, क्योंकि 3 पे है, तो 15 में से 5 गए, यानी कि हमारी हो गई 10 मिनट। तो यहाँ पे कितना 10 मिनट इसे यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, 10 मिनट्स, ठीक है बच्चों। अब अगला देखते हैं। इसमें देखो क्या हो रहा है टाइम 7:10। इस वाली घड़ी में क्या हो रहा है, देखो 7 एक कभी कोई बच्चा 8 सोचे, क्योंकि 7 के बाद आ रखी है सुई। 7:45। बच्चों हमने टाइम देखने के लिए आपको एक वीडियो बनाए रखी है, जिससे आप इजीली टाइम देखना सीख सकते हैं, तो आप उस वीडियो देख पहले सीख सकते हैं। तो 45 में 10 गए बच्चों 35 मिनट होते हैं, ठीक है ना। आप घटा के भी देख सकते हैं अगर आपको नहीं आ रहा, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब देखो इसमें क्या है बच्चों टाइम, यह है 3:35, और इसमें है 3:50। तो इसमें कितना अंतर हो गया बच्चों 15। बहुत ही सिंपल है, बस आपको टाइम देखना है और घटाते जाना है। इसमें 3:40, और ये बच्चों पूरे 4 बज चुके हैं। अब देखो यहाँ पे 0 है, यानी कि आगे बढ़ गया, तो 20 मिनट, ठीक है ना, क्योंकि 20 मिनट बाद 4 बज जाएंगे। आपको ध्यान देना है, आप घटा भी सकते हो, इधर साइड में आपका काम होता है, पीछे भी होता है रफ वर्क के लिए। तो उम्मीद है बच्चों आप समझ रहे होंगे। आपको बस क्वेश्चन देखना है, घड़ी का टाइम देखना है, घड़ी आपको देखनी आनी चाहिए, ठीक है बच्चों। उसके लिए या फिर आप 5-5 मिनट करके, ये जो बड़े वाली सुई है ये कहाँ गई, पहले यहाँ 5 पे थी, फिर 10-15 पे आ गई, यानी कि 10 का अंतर हो गया, ऐसे भी आप देख सकते हैं। अब देखो बच्चों क्या है, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है, ये हमें पता है। 500 मीटर्स इक्वल टू हाफ, ये जो होता है ना 1/2, यानी आधा, हाफ बोलते हैं, वो हाफ किलोमीटर है। तो इन्होंने पूछा 1500 मीटर, यानी इन दोनों को जोड़ दिया, कितना हो, तो इन दोनों को जोड़ दो। ये तो हम इसे 2 तरीके से लिख सकते हैं, 1/2 किलोमीटर, ठीक है बच्चों, या फिर 1.5 किलोमीटर। आप कैसे भी लिख सकते हो ना, दोनों आंसर आपके एकदम करेक्ट है। यहाँ मैं लिख देता हूँ किलोमीटर, या फिर 1.5 किलोमीटर। और ये 1 आवर मैंने ऊपर बताया था आपको बच्चों कि 1 घंटे में कितने मिनट होती है, ये आपको खुद से करना है, मैंने ऊपर बता दिया इसका जवाब अभी, ठीक है। तो ये आप लिख देना कि 1 घंटे में कितनी मिनट होती है। अब चलते हैं बच्चों आगे। देखो तीसरा क्वेश्चन आ गया। देखो एक ये क्या है, एक स्केल है, फुट जिसे हम बोलते हैं, इसे आप यूज करते हैं, आपके ज्योमेट्री बॉक्स में आती है ये। इस पर एक कलर रखा है, जिससे आप क्या है कलर करते हैं, कलरिंग वगैरह करते हैं ना, ड्राइंग वगैरह बनाते हैं।
अब इसका है हाउ मैनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग दिस वैक्स कलर इज, कि यह मोमी कलर कितने सेंटीमीटर लंबा है। अब देखो बच्चों, ये 0 से 1 1 सेंटीमीटर है, फिर 2, यानी ये है ना, ये सेंटीमीटर की है। ओके बच्चों, और जो इसके अंदर वाली है ये सेंटीमीटर से कम है, 1 सेंटीमीटर। देखो अगर आप काउंट करोगे अंदर वाला, कि अंदर ये जो छोटे छोटे दे रखे हैं ना आपको, अगर आपको बच्चों फीटी या स्केल आपके आसपास हो, अगर आप उसे काउंट करो तो उसमें क्या होता है, ये आप जो काउंट करोगे 10 होते हैं, ठीक है ना। ये छोटी वाली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, mm जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हमें देखना है कि ये रंग कितना है। देखो एक पूरा 6 तक तो ये पूरा है, 7 तक ये नहीं पहुंच रहा, ठीक है ना। तो 7 से कितना कम है, 1 2, ये 30 पे, यानी कि 2 कम है। तो अगर हम इसका राइट आंसर, अगर कोई बच्चा 7 सेंटीमीटर लिख देता है, लगभग 7 है, लेकिन राइट आंसर इसका बच्चा होगा 6 सेंटीमीटर और कितने 8 मिलीमीटर, ठीक है ना बच्चों। तो ये इसका राइट आंसर होगा अगर हम यहाँ देखें। लेकिन आपने इधर देखा, ये रंग जो है निकला हुआ है इधर से, ठीक है ना, प्रिंटिंग होती है। तो इसका जवाब हम कर देंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यही चीज़ आपको ध्यान देनी है कि पेपर में जो आपका आता है बच्चों छपा हुआ, कि वो क्या है, आगे कहाँ है, ठीक है ना। कुछ बच्चे आगे देख के ही इसका जवाब ये कर देंगे, या कोई 6 सेंटीमीटर कर देगा, बोल रहे 7 तक तो है नहीं, तो वो सब गलत हो जाएंगे। आपको आगे और पीछे दोनों जगह देखना है। यहाँ 2 कम है, देखो यहाँ 2 इधर निकला हुआ है, तो इसका सही जवाब क्या होगा बच्चों, 7 सेंटीमीटर। देखो अब क्या है, हाउ मैनी सेंटीमीटर्स लॉन्ग दिस लाइन इज, यह रेखा कितने सेंटीमीटर लंबी है। देखो ये तो बिल्कुल सीधा है, 0 से लेके 8 तक, तो इसका सही जवाब होगा बच्चों 8 सेंटीमीटर। cm मतलब सेंटीमीटर। अब देखो यह रेखा कितने सेंटीमीटर लंबी है, ये देखो बच्चों, इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताएंगे कि यह रेखा कितने सेंटीमीटर की है। आपको दिखाई भी दे रहा है, देखो, ठीक है ना। आपको कमेंट करके बताना है यह जो लाइन है कितने सेंटीमीटर लॉन्ग है। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा, इन कार्यों को करने में कितना समय लगेगा, सही उत्तर पर गोला लगाओ, ठीक है ना। देखो ये काम दे रखी है, ये 1 घंटे से अधिक है, 1 घंटे से कम। चलिए देखते हैं। घर में रात का खाना बनाना, देखो आप सभी बच्चों खाना खाते हैं घर में, मम्मी पापा या फिर भाई बहन जो भी है, आप भी हेल्प करते हो। खाना बनने में कितना समय लगता है, 1 घंटे से ज़्यादा लगता है कि 1 घंटे से कम लगता है। तो बच्चों अगर हमने आमतौर पर देखा है तो घर में जो खाना बनता है वो 1 घंटे से कम में ही बन जाता है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। 1 लीटर दूध उबालना, बॉइलिंग 1 लीटर मिल्क। तो बच्चों इसमें भी क्या होगा, 1 घंटे से कम, दूध तो बहुत ही कम समय में उबल जाता है। फुटबॉल के एक मैच खेलने में 1 घंटे से अधिक समय लगता है बच्चों। फुटबॉल जो होता है ना, कोई भी गेम हो, ठीक है ना, जितने बड़े होते हैं, क्रिकेट हुआ या फिर वो होता, क्योंकि 2 टीम खेलती है, पहले एक आती है। फुटबॉल में तो बच्चों ये बहुत सारी पारियाँ होती है, ठीक है ना। तो ऐसे हम, ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप समझ पा रहे होंगे कि मैच खेलने में फुटबॉल में, ठीक है ना, 2 पारियाँ होती है, जो भी होता है। और बच्चों क्या है, राइट विच डेट्स आर दीज। देखो ये क्या है, आपको डेट के शॉर्ट फॉर्म दे रखे हैं, तो ये कौन सी डेट होती है। देखो बच्चों पहले आपको बताइए, ये क्या होता है, पहले वाली होती है आपका जो डेट होता है, डे, ये होता है महीना, और ये होता है साल। तो जो देख पा रहे होंगे ये है 7 जनवरी फरवरी मार्च, मार्च 2020, ठीक है ना। ठीक है, दूसरे में क्या होगा, 1 12वां महीना को समझा, दिसंबर 2007, ठीक है। तो आप इन्हें ऐसे खोल के लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, बस आपको देखना है, करना है और आगे बढ़ना है। अब ये क्या, नीचे दी गई तिथियों को अंक में लिखिए।
जैसे ऊपर पहले क्वेश्चन दे रखा था वही करना है। इसके लिए बस आपको कि ये जनवरी फरवरी बच्चों कौन सा होता है, 12 के 12 महीने आपको सीक्वेंस में याद होने चाहिए, ठीक है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो बच्चों देखो पहला ये जून है, अब देखो जून कहाँ है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि जून है हमारा छठा महीना। और अगस्त 6 या 7 8, अगस्त है हमारा 8वां महीना। तो इसे हम लिख लेंगे, ये बन जाएगा 1 जून का था मैंने आपको, छठा महीना 6, और इसे 2028 लिख सकते हैं, फिर 18 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। 18 या फिर सिर्फ 18 भी लिख सकते हैं। ये है 10 अगस्त मैंने बताया था आपको 8वां और 2021, ठीक है। तो ऐसे आप इन्हें लिख सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए घड़ी में दिखाया गया समय पढ़िए और सही उत्तर पर गौर लगाइए। समय देखना है बच्चों, देखो घड़ी से संबंधित 2 क्वेश्चन आ गए, तो आपको घड़ी और समय देखना एकदम आना ही चाहिए। इसमें देखो छोटी सी 7 पे यानी 7, अब 7 वाला हम देखेंगे 1 है 2 है, अब देखते क्या है, अब जो है 3 है, कुछ बच्चे कहेंगे 3 है, नहीं बच्चों 5 10 15 मिनट। तो इसका सही आंसर क्या है, ये वाला। तो इस पर हम लगा देंगे गोला। आगे देखो ये है 4 और 12 का मतलब 0, ये रहा सही आंसर। इस पर भी हम बना देंगे गोला, ठीक है। बस देखते जाना है, सॉल्व करते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। चलिए पढ़ते हैं। दिनेश और शालिनी दिल्ली में एक ही कॉलोनी में रहते हैं, ठीक है ना। दिनेश मेरठ जा रहा है जो कि दिल्ली से 40 किलोमीटर की दूरी पे। ध्यान से पढ़ना है बच्चों, जो मेरठ क्या है दिल्ली से 40 किलोमीटर दूर है। शालिनी रोहतक जा रही है जो कि दिल्ली से 66 किलोमीटर यानी 66 किलोमीटर की दूरी पर है। मेरठ और रोहतक एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। मेरठ और रोहतक एक दूसरे से कितने दूर है। बच्चों देखो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके लिए हम बनाएंगे डायग्राम। मान लो बच्चों ये है हमारी दिल्ली, ठीक है ना। जो मेरठ है, इसने कहा ना मेरठ और रोहतक एक दूसरे से विपरीत दिशा में है। मान लो यहाँ पे है मेरठ, MC से बना लेते हैं, और यह रोहतक R, ठीक है। दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी कितनी है बच्चों, 40 किलोमीटर, और दिल्ली से रोहतक की दूरी है 66 किलोमीटर, ठीक है। अब इसने हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा, मेरठ और रोहतक एक दूसरे से कितने दूर है। मेरठ और रोहतक एक दूसरे से कितने दूर है, यानी कि इन दोनों को आप जोड़ दीजिए। 40 या जगह 6, यह है किलोमीटर, यानी कि इन दोनों की मेरठ से रोहतक 106 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है बच्चों। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन होते हैं ये, बस आपको बच्चों ध्यान से पढ़ना है और देखना है, समझना है, करना है, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप इसे पढ़ के, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दे रखे हैं, पढ़ के ऐसा आप डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है ना, जिससे कि आप उसे आसानी से हल कर सकें। चलिए देखते हैं आगे। सिमरन ने एक बार पढ़ा कि दुनिया के सबसे लंबे व्यक्ति की लंबाई 272 सेंटीमीटर है। 272 सेंटीमीटर सबसे लंबे व्यक्ति की लंबाई है, जो कि सिमरन की लंबाई के दुगनी है। सिमरन की लंबाई कितनी है, देखो फिर से भाई, तो इसके लिए हम फिर वो करेंगे। जो एक सबसे लंबा व्यक्ति है, मान लो ये है, ये 272 सेंटीमीटर है, जो सिमरन से क्या है, सिमरन की लंबाई से दुगनी है, यानी ये सिमरन की लंबाई से दुगनी, यानी सिमरन इसकी आधी है,
ठीक है ना। ये हो गई सिमरन, ये इसकी आधी है, यानी आधी करनी है, यानी कि हमें इसका भी क्या करना है, आधा करना है। और बच्चों आधा करने के लिए जब हमें करना पड़े दो भाग में डिवाइड, देखो आधा ये और आधा ये, तो इसे हम भाग कर देंगे 2 से। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। 272, इसे हम भाग करेंगे 2 से, क्योंकि हमें आधा करना है। आधा यानी एक हिस्सा ये एक हिस्सा दे, इसलिए हम 2 से भाग कर रहे हैं। सभी को आते होगा बच्चों, ये 7 उतर जाएगा। अरे अब 2 दिया 6, अच्छा 1 और ये आ गया नीचे, 2 6 12, यानी हमारा उत्तर आ गया बच्चों 136। यहाँ पे बच्चों आप क्या करना है, इस पर सोल्व जो मैंने ऊपर किया ना, आप वो सोल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो मैंने सोल्व कर ही दिया था, तो आप उसके बाद आंसर लिख लेंगे 1, क्या है ये 136 सिमरन की लंबाई। ठीक है बच्चों, और वो आपको डिवाइड यहाँ पे करके दिखाना है। मैराथन दौड़ में 40 किलोमीटर की दौड़ होती है। मैराथन में बच्चों एक दौड़ होती है जिसमें 40 किलोमीटर की दौड़ रेस होती है। स्टेडियम में दौड़ का रास्ता 400 मीटर का होता है। ठीक है बच्चों, जो एक स्टेडियम होता है एक गोल होता है, ये क्या है 400 मीटर का एक रास्ता, जो यहाँ से शुरू होके वापस यहीं पर आ रहा है, ये 400 मीटर का है। और दौड़ है 40 किलोमीटर, और 1 किलोमीटर बच्चों हमने ऊपर भी पढ़ा था होते हैं 1000 मीटर। ठीक है, ये सब कुछ जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए, इसे आप पेपर के किसी कोने पे लिख भी सकते हैं। अब पढ़ते हैं कि ये हमसे क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है। देखिए, स्टेडियम के 10 चक्कर कितने किलोमीटर होंगे। ठीक है ना, स्टेडियम का एक चक्कर है बच्चों 400 मीटर। देखो 400 मीटर का एक चक्कर, और हमें इस कितने पूछे हैं 10, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो जवाब आंसर आएगा बच्चों 4000 मीटर। और 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, और तो 4000 में कितने होंगे 4 किलोमीटर। ठीक है ना, तो पहले का आंसर क्या आ गया बच्चों हमारा 4 किलोमीटर। मतलब बच्चों बहुत ही सिंपल प्यारे है क्वेश्चन, बस आपको समझना है करना है। यदि आप स्टेडियम की मैराथन दौड़ पूरी करना चाहते हो तो आपको स्टेडियम के कितने चक्कर लगाने होंगे। अब देखते हैं 40 किलोमीटर है बच्चों, इसे पहले हम चेंज करेंगे मीटर में, तो 40 गुना 1000 क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 40, इतने मीटर हमारे ये होंगे। अब देखो ये हो गए, अब हमें इसे डिवाइड करना है किससे, डिवाइड अपॉन में भी आ जाएगा 400 मीटर से। ठीक है ना, इसे ये डिवाइड का भी तरीका है बच्चों, आपको क्लास में सिखाया होगा। ठीक है ना, तो इससे करेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और 4 से 1, और ये 2 बच गए, तो इनकी ये बच्चों हमारे हो जाएंगे 100 चक्कर। ठीक है बच्चों, 100 चक्कर आपको लगाने होंगे। उम्मीद बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि इसे कैसे हल करते हैं। 40 किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर लिया और उसे 400 मीटर में डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बच्चों। तुतुन रोज अपनी बहन के साथ विद्यालय जाता है। वे दोनों घर से 200 मीटर चलकर पार्क पहुंचता है। ठीक है ना, यानी 200 मीटर उनके घर से पार्क है, फिर वे दोनों पार्क का 400 मीटर का रास्ता पार करते हैं। इसके बाद 300 मीटर और चलने बाद 15 मीटर चौड़ी सड़क ध्यान से पार करके वे अपने स्कूल पहुंचते हैं। तो इसके लिए पहले हम बच्चों क्या कर लेते हैं, एक मैप
ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाए क्या है। आपके पास पीछे खाली पेज होगा, ये भी जहाँ जगह होगी। मान लो ये बच्चों क्या है, इनका घर है, ठीक है ना। यहाँ से गए, ये पार्क आ गया, ये है 200 मीटर पे। उसके बाद क्या हुआ, 400 मीटर का रास्ता पार करके 300 मीटर चलने के बाद 400 मीटर क्या हुआ बच्चों, ये पार्क का रास्ता है 400 मीटर, मतलब घूम के जाते होंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं 400 मीटर। फिर 300, इसके बाद 300 मीटर और चलने के बाद 300 मीटर और चले, 15 मीटर चौड़ी, ये 15 मीटर चौड़ी रोड है, यहाँ पे स्कूल है इनका, ठीक है ना। यहाँ पे पहुँचते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्कूल पहुँचने के लिए तुतुन और उसकी बहन को प्रतिदिन कितना चलना पड़ता है। देखो 200 मीटर ये रहा, 400 ये रहा, 300 ये रहा, 15 ये रहा। अगर हम इन सबको जोड़ दें, 400, 300, 15, इन सबको जोड़ देते हैं, 915 मीटर, यानी कि उन्हें कितना चलना पड़ता है, 915 मीटर। देखो हमने ये एक नक्शा बना लिया था ना, इससे कितना इजी हो गया काम बच्चों, ठीक है ना। क्या यह है किलोमीटर से अधिक है, नो, क्योंकि 1 किलोमीटर से अधिक होने के लिए इसे 1000 मीटर से ज़्यादा होना चाहिए। तो अब देखो हमने कितने इजी तरीके से बच्चों से सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है, 5 मई 2022 को दीपू नमकीन खरीदने एक दुकान में गया। देखो तारीख ध्यान से पढ़ना। उसने नमकीन के पैकेट पर लिखा देखा, पैकिंग की तिथि है, डेट ऑफ पैकिंग। बच्चों देखो कुछ भी सामान आप पैकेट वाला खरीदते हैं तो उस पर डेट ऑफ पैकिंग होता है, और उसके नीचे क्या लिखे होते हैं, इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक्सपायरी डेट जो होती है ना, कभी कभी एक्सपायरी डेट लिख देते हुए, या फिर कभी कभी लिखते हैं बेस्ट बिफोर, कि ये कब तक खानी चाहिए। उस पर लिखा है बेस्ट बिफोर 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग, यानी इस तारीख से 90 दिन, 90 दिन यानी कि 1 महीने में, मंथ में कितने होते हैं बच्चों, 30 दिन, और ये है 90 डेज, यानी कि बच्चों यह 3 मंथ की इसकी एक्सपायरी है, ठीक है ना। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। तुम उसकी यह पता लगाने में मदद करो कि उसे नमकीन खरीदना चाहिए या नहीं। देखते हैं। वो गया था 5 मई 2022 को, और ये है 5/1/2022, यानी कि ये तारीख है 5/1 यानी जनवरी 2022, ठीक है ना बच्चों। 5 जनवरी 2022 की पैक हुई है, और 3 महीने बाद इसमें जनवरी में 3 महीने जोड़ो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यानी कि इसकी एक्सपायरी डेट कब हुई, 5 अप्रैल 2022, 90 दिन से है बच्चों। और वो गया ही कब है, 5 मई, यानी कि इससे अगले महीने, यानी कि ये जो नमकीन है ये क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है। देखते क्या है, नमकीन को किस महीने पैक किया गया था। बच्चों लिख रहे ना, ये पैक कब हुआ था, जनवरी में, ठीक है। 5/1/2022 के 90 दिन बाद कौन सी तारीख होगी, यानी कि इसमें देखो जो 3 जोड़ देंगे तो 5/4/2022, ठीक है ना। 4 क्योंकि 1 में 3 जोड़ दिया 4 हो गए, 3 महीने बाद। क्या दीपू 5 मई 2022 को नमकीन खा सकता है, नहीं, क्योंकि वो क्या हो चुकी है, एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है बच्चों। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने बस ये तारीख देखी, पहले अपने यहाँ पे खाली जगह पे सोल्व कर लो, और उसके बाद सीधा जवाब इसमें आप लिख सकते हैं। चलिए बच्चों लास्ट क्वेश्चन है ये, 24 घंटे की घड़ी के अनुसार समय भरकर इस तालिका को पूरा करिए। देखो बच्चों 24 घंटे यानी कि जो एक हमारी घड़ी होती है वो 12 तक होती है, ठीक है ना। लेकिन एक दिन में 24 घंटे होते हैं, क्योंकि ये बार बार घूमते हैं। हम बोलते हैं ना रात के 7 बज गए, सुबह के 7 बज गए, लेकिन अगर आप रेलवे स्टेशन पे कहीं जाओगे तो वहाँ पे 24 घंटे की ही घड़ी होती है। 12 के बाद वे बजते हैं 13, यानी 1 जो होता है शाम का, फिर 14, 15 ऐसे करके 24 तक पहुँच जाते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, दोपहर 3 बजे,
दोपहर 3 बजे। बच्चों जैसे मैंने 12 बताया ना कि 12 तो बज चुके हैं, 12 के बाद 1 2 3 बजते हैं, यानी कि और हमारे 24 घंटे घड़ी में ये 13 14 और 15, तो ये क्या होगा 15, ये हो गए हमारे 15 बज गए। अब ये शाम 7:30, वही 12 से बच्चों 7 में जोड़ो, बस 7 में जोड़ना है। 12 और 7 कितने होते हैं 19, 19 30, ये जो भी टाइम आएगा उसे 12 में आप जोड़ते जाना, तो हो जाएगा बच्चों हमारा 19 30। आधी रात 12 बजे, आधी रात जब बच्चों 12 बज जाएगी, 12 में 12 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24। ठीक है, यानी कि जितने भी आपको 12 अगर 24 घंटे में कन्वर्ट करना हो तो उसमें जो भी समय आपको दे रखा है उसमें 12 जोड़ दीजिए, जो भी आपको टाइम दे रखा हो। जैसे 3 था, 12 और 3 15, 7 था तो 12 7 19, 12 12 24। तो बच्चों ये हमारा मैथ का एक पेपर था पूरा। तो इस प्रकार बच्चों आप इन्हें पढ़ के क्वेश्चनों को और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, क्लास 4th नहीं, क्लास 5th वाले बच्चों में उसमें भी ऐसे ही पर्सन आते हैं। 3rd 4th 5th में लगभग सेम से ही पर्सन होते हैं, बस डिफ़िकल्टी लेवल का अंतर होता है। तो बच्चों आप इस प्रकार इसे पढ़ के सोल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अगर आपको ये अच्छा लगी वीडियो तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने बाकी दोस्तों के साथ इसे शेयर करिएगा, ताकि बच्चों बाकी बच्चे भी अपने पेपर की तैयारी कर सकें। और इसी के साथ आपको पेपरों के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।